सर के लिए निकाल बहुत देते हैं। टाइम है अभी। नहीं निकाल देते हैं, बीवी उसके की बाद बात आएंगे। करो कुछ। फिर फिर से आइएगा जुम्मा। फिर से आएगा बोले जुबा। यार अपने हालात दूसरे दिन तो जुबा आने वाले थे नहीं। और बोल अच्छा बोल यार। आज वो जा रहे हैं नए समारोह। तो कुछ सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, बता फिर आज। अच्छा और बुरा तो हर किसी के अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप आए भाभी, और तक पहले जब मैं आया यहाँ पे तो पहला जो इंटरेक्शन था पहला मेरा धीरे जी से था। धीरे जी ने बहुत अच्छे से मुझे केयर करा। सभी आए, भाभी के आने के बाद भाभी के आने तो थोड़ी ऐसा लगा कि हाँ पे हाँ लेडीज आई है तो हमारे घर में भी ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया है अच्छा। और अभी जैसे पहले तो अच्छा चलता ही था पर और भी और अच्छा चलेगा। तो उसके बाद भाभी ने भी काफ़ी गाइड किया, हाँ यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, वहाँ पे वैसा करना। खाना बनाने में काफ़ी हेल्प कराई हमारी, हमें भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली जो भी लगता नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हमें कभी देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो वो भी देखने को मिला हमें यहाँ पे कि हाँ ये भी हो सकता है। और तो उसके बाद और अच्छा हुआ। फिर ओवरऑल मुझे तो भाभी आप यहाँ पे आपकी यहाँ पे प्रेजेंस अच्छी लगी मुझे। अच्छी लगी? थैंक यू बहुत थैंक बढ़िया, यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी भाभी रही सही लगा, भाभी ने पराठे बनाने सिखाए। अच्छा चलो कुछ तो सीख लिया तुमने। तेरे से ज्यादा तो बच्चा बोल गया। नया बच्चा आने वाला है, अरे वाह, अरे ये आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ दे, यही मेरी दुआ है। अरे वाह भाई, वो पटेल नंबर ले गया है जो, क्या बात है। बस एज पे इधर होने के। यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी छोटी बहन जो सब इससे बड़ी सेम वही आ रही है, आज वो जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि भाई छोटी बहन जा रही है जो भी है। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। सबसे पहले तो ये है कि अब जब आए थे तो मतलब मेरी भी फैमिली आने वाली थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड था उस टाइम पे। तो ऐसा मेरे को मतलब कुछ लगा नहीं कि आप अलग हो या मतलब सारे मिलजुल के एकदम एक साथ में रहे, ऐसे कि पता ही नहीं लगा कितना टाइम निकल गया, 4-5 महीने से ऊपर ही हो गए। तो यही है कि मिस तो मैं भी करूँगा खैर, और बाकी जो था सब अच्छे से रहा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से हम दोनों यहाँ मिले हैं। और मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि, और ना ही मैंने इसको कभी मैंने बोला था कि मैं तेरे को यहाँ लेके, क्योंकि यहाँ का माहौल आपको भी पता ही कि मतलब क्या है। फिर हमारे पास कंपाउंड आया और यहाँ पे मतलब कि ऐसा था कि हाँ कि हमारे पास रूम्स हैं थे कि मतलब कि, और यहाँ पे मतलब कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली के जैसे रह रहे थे। फिर आपने बोला कि अगर तू लेके आना चाहता है, तो फिर मैंने भी अपने घर पे पूछा, तो घर वालों ने बोला बेटा अगर देख ले, अगर वहाँ पे माहौल सही है, सब कुछ सही है, तो फिर तुम आ जाओ लेके, कोई दिक्कत नहीं। बट मेन चीज़ है कि यहाँ पे सर आपका सपोर्ट होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कंपनी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी फैमिली को, मतलब कि अगर आपकी फैमिली को यहाँ पे बुला रही है, तो वो एज अ कंपनी का ही सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हर किसी को पता है कि यहाँ पे कैसे हम लोग रहते हैं, क्या क्या चीज़ है। इवन यही बाउंड्री के अंदर मतलब कि 6 महीने या फिर साल भर हम लोग निकाल देते हैं, या फिर इसी जुबा के अंदर हम मतलब कि 6 महीने हम यहीं निकाल देते हैं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने इसको भी मैंने बताया था कि हाँ कि भाई यहाँ पे जुबा में आ रहे हो तो जुबा एक अजूबा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि हाँ लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहता है कि विदेश में जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे वो देखेंगे। जितना हो सकता था हमने इसको दिखाया। बट मेन चीज़ है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे साथ आई और यहाँ के माहौल में अपने आप को एडजस्ट किया और सभी लोगों का सपोर्ट मिला, क्योंकि अकेले का ही सपोर्ट से भी नहीं होता है कि हाँ कि कोई सपोर्ट कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। इसने भी अपनी ओर से एफ़र्ट दिखाए, सामने वालों ने भी अपनी ओर से एफ़र्ट दिखाए, तो सभी लोगों का एक मिलजुल के हम लोगों ने एज अ फैमिली की जैसे अभी तक यहाँ पे माहौल बनाया। और होप्स है कि मतलब ये आगे भी हमारा ऐसे ही रिलेशन रहे, चाहे कोई कहीं भी हो, इवन ये इंडिया में हो या फिर मैं कहीं भी हूँ या फिर तुम भी कहीं हो। और इसकी वजह से मुझे मेंटली या फिर हर चीज़ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है हमेशा से, क्योंकि जब से मैं इससे मिला हूँ तब से अभी तक मतलब कि हमारे बीच में ऐसा आज तक मतलब 3 साल होने को आ जाएंगे अभी हमें, आज तक मतलब ऐसा कभी कोई ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है कि मतलब कि हाँ कि तू मैं ऐसा कुछ नहीं है।
एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है, दोस्त की जैसे बात करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि हम दोनों शेयर नहीं करते लाइफ में। मतलब कि हम दोनों ने ये चीज़ स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था, कुछ भी चीज़ हो गया लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा कुछ ना कुछ आते रहते हैं, वही चीज़ है। और यहाँ आके जुबा वाकई में मेरे लिए लकी भी है, क्योंकि इंडिया में भी स्ट्रगल कर रहा था, फिर सर लोगों से कॉल, यहाँ की कॉल आई, तो मेरा मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरा। फिर उसके बाद इससे शादी हुई। अभी जुबा और लकी हो गया कि मेरे लिए कि अभी मतलब कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग मतलब कि यहीं से स्टार्ट हुआ है, जो कि अब हमारा अगर बेबी अगर सही सब कुछ अगर अच्छा रहता है तो एज अ मतलब कि वो भी हमारा मतलब कि एक सुबह का ही वो भी गिफ्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं मिलते या फिर जो भी चीज़ है सारा चीज़ जुबा बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वाकई और में। प्यारी बात है, मतलब आप तो रहे मजाक, और बीवी की तारीफ थोड़ी बीवी थोड़ी सी रोए। बीवी की तारीफ बीवी की तारीफ उसको पता ही है कि मैं तारीफ तो मैं करते हूँ। मान होना चाहिए भाई। देख मेरी बात सुन, बद कमरे में तो बीवी की सब तारीफ करते हैं, तू ऐसी है। जो बंदा चौड़े में कहता है ना, हाँ मेरी बीवी नहीं इसकी मेरी वजह से आज मैं हूँ। मेरी बीवी जैसी कोई बीवी तो है ही नहीं, सही बात है। और औरों का तो मुझे पता नहीं, बट मेरी बीवी जैसी कोई बीवी भी नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ क्योंकि शादी के बाद देखो ना, जब तक आप शादी नहीं करते तब तक आप अकेले हो, तब तक आप कहीं भी रहो। शादी के बाद अगर आपकी बीवी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो वहाँ पे फिर दिक्कत है। तो यहाँ पे मतलब कि जुबा में रह रहे हो, यहाँ पे इंडिया से बाहर रह रहे हो, साल में या 1 महीने या 1.5 महीने के लिए आप छुट्टी जा रहे हो, मगर उस टाइम पे अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली का, अपनी वाइफ का सपोर्ट मिल रहा है, वो चीज़ मेन बड़ी बात है। और यहाँ पे मतलब कि मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि हाँ यहाँ पे इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेगी, बट आगे इतना लंबा दूर नहीं रहूँगा, वो बात है कि देखते हैं आगे का प्लानिंग क्या होता है। बस यही है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आज है 15 मार्च और आज ये जा रही है इंडिया के लिए, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता ही कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब कि इसको मतलब यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, तो हम मतलब सभी लोगों ने हम सोचा कि अभी इसको अभी इंडिया ही भेजते हैं। तो कल से इमोशनल है, कल से काफ़ी टाइम से इमोशनल है, क्या करें, कुछ नहीं होता है। और बस आप लोग ऐसे ही इसको बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। और कुछ कहना चाहती है? अभी बेचारी बोलने के ही उसमें नहीं है, कोई बात नहीं। सेफ जर्नी सभी की ओर से, ठीक है, अच्छे से जाना और चाहते ही नए नए ब्लॉग अपलोड करना, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं, जुबा वाले भी, इंडिया वाले भी। चलो, हैप्पी जर्नी, लव यू। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं इस ब्लॉग का, छोटे से ब्लॉग का एंड करने के लिए। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मैं साउथ सुडान जुबा से इंडिया पहुँच चुकी हूँ अपने देश। और मैं एक्चुअली आज तो मैं 15 तारीख को गई थी और 15 की 11 बजे की फ़्लाइट थी मेरी, जो कि डिले होकर 1 बजे निकली मैं वहाँ से। और जिसके बाद मेरी इथोपियन एयरलाइंस से कनेक्टेड फ़्लाइट थी और मैं रात के 12:30
बजे 1 बजे के आसपास दिल्ली पहुंची थी और उसके बाद मेरे भैया मुझे लेने आए थे, तो मैं उनके साथ ही उनके यहाँ ही चली गई थी। वो लोग वहीं रहते हैं दिल्ली में। तो उसके बाद मैं 2-3 दिन वहीं दिल्ली में ही रुकी थी, और जिसके बाद 19 की मेरी ट्रेन थी। लेकिन उसी बीच में एक बहुत ही बुरी खबर आई हमारे लिए, हमारे घर से। हमारे जो दादी जी हैं, सबसे बड़ी हमारे घर के दादाजी और दादी हैं जो हमारे घर पे, जो हमारी दादी जी हैं उनकी डेथ हो गई थी अचानक से। मतलब तबीयत तो उनकी पहले से ख़राब थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं हुआ कि अचानक से ये हो जाएगा कि उनकी वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। और जैसे कि सुबह हमने मम्मी लोगों से बात की थी, तो मम्मी लोगों ने भी ऐसा कुछ ज़्यादा बताया नहीं था कि उनको, इवन बताया क्या, उनको भी ज़्यादा ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है कि। बट अचानक से ये खबर आई कि दादी जी नहीं रही, जिसकी वजह से फिर ट्रेन तो मेरी 19 की थी, तो मैं फिर 19 को आई, क्योंकि मैं अकेली, एक तो वहाँ से यहाँ तक अकेली ट्रैवल करके आई थी। फिर रात का टाइम था तो मैं आ भी नहीं पाई, जिसकी वजह से फिर मैं 19 को आई। लेकिन बहुत बुरा लगा कि मैं इंडिया में होते हुए भी मैं आखिरी टाइम पे उनको नहीं देख पाई, क्योंकि दिनों तो बाहर थे, लेकिन कम से कम मैं यहाँ थी। आखिरी बार एक बार मैं देखना चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं देख पाई। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था उन्हें देखना। बट यही था गाइस, वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। फिर वहाँ से मैं ट्रेन से आई थी, और अभी घर का माहौल भी बहुत अजीब है, जिसकी वजह से मैंने इतने बीच में ना ब्लॉगिंग की ना ब्लॉग का एंड किया। बस फिर मैं पहुँची थी 19 को। मेरी मम्मी लोग मुझे मिलने के लिए वहीं रेलवे स्टेशन पे आए थे। उसके बाद अभी मैं घर गई थी, क्योंकि जो दादी जी थी वो गांव पे रहते थे, तो वही गई थी। बस वहाँ ही जाके मैं मम्मी लोगों से मिल के आई, और अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ, और यहीं से मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। सो गाइस, यही था मेरी सफ़र वहाँ से यहाँ तक, जो कि मैंने अकेले किया। थोड़ा सा अजीब था, लेकिन उस बीच में ये खबर आई और भी ज़्यादा अजीब हो गई। बहुत ही अजीब माहौल हो गया, जिसकी वजह से फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, या फिर कोई ब्लॉगिंग नहीं की। बस तभी आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। होप सो आपको ये ब्लॉग भी पसंद आए, और अब मैं आगे के जो भी ब्लॉग होंगे मैं यहीं से अपने घर से बनाऊँगी। तो गाइस, इसके साथ ही ब्लॉग का एंड करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए